नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती। भाषा भारती ये हमारी हिंदी है ना। तो इसको हमने 1 से 12 तक के सभी पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है 13, इसको समझेंगे और अपनी 8 ग्रेड बुक में इसको भर लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाना है वो इसी 8 ग्रेड बुक में जो प्रश्न हम कंप्लीट कर रहे हैं, भर रहे हैं, और इन्हीं को हमें याद करना है, जिससे कि परीक्षा के लिए हमें सभी प्रश्न जो हैं अच्छे से तैयार हो सकें। यहाँ देखिए तो ये इसकी अनुक्रमणिका दी गई है और इसमें हमें 22 पाठ कंप्लीट करना है। आज हम इसका पाठ 13 यानी इसमें दिया गया है बसंत। तो बसंत के बारे में समझेंगे और इसको देखेंगे। तो ये दिया गया है पाठ 13 बसंत। तो जो बसंत है, ये बसंत हमारे यहाँ पर एक ऋतु होती है, तो इसके बारे में हम समझेंगे और यह भी देखेंगे कि हिंदी में हमें यहाँ पर जो हमारी ग्रामर होती है वो हमें ग्रामर किस प्रकार से तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस कविता के माध्यम से जो ये बसंत कविता है, इसमें जो अलंकार आए हुए हैं, विशेषण और विशेष, इन सभी को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, एक अलंकार के रूप में एक कविता दी गई है, चारू चंद की चंचल किरणें, चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे। तो देखिए, इन कविताओं का जो यहाँ पे है, तो जो चावर्ण दिया गया है, चा चा चा, इसमें भी चा चा इस प्रकार से शब्द आए हुए हैं। तो इसमें चावर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार चा आ रहा है। तो ये जो बार बार चा आ रहा है, यह कविता की सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये जब सुंदरता बढ़ा रहा है, तो इस कविता में कोई भी वर्ण यदि 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रस्थ अलंकार माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी और कौन से शब्द आए हैं जिनमें अनुप्रस्थ अलंकार या अनुप्रास अलंकार इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखें, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे पाठ को हम समझेंगे और कुछ इसमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 देखिए, दिया गया है, जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो, पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। तो जा 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 3 बार आया, जा 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 जा, जंगल, जीवन, फिर जंगल आ गया है ना। तो यहाँ पे जा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ हम जा में निशान इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। कोयल गीत गाती है, यह बसंत ऋतु में है। कोयल गीत गाती है, तो किस ऋतु में, यह बसंत ऋतु में कोयल आती है और यहाँ पर गुनगुन गीत गाती रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 यहाँ पे दिया गया है, इसमें है कि कहाँ ठहर जाऊं मैं, ये कविता की लाइन है। कविता में यह कथन कौन कह रहा है, तो यह कथन बसंत कह रहा है। कौन कह रहा है, बसंत। प्रश्न 4 देखिए, इसमें है, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो इसमें जो है, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है, जीवन, आंगन और घर कहा है। बसंत ने इस कविता में जो जंगल है उसको अपना घर बताया है और अपना जीवन भी बताया कि यही हमारा जीवन है। प्रश्न 5 इसमें दिया है, देखिए, बसंत क्यों दुखी है। बसंत दुखी क्यों है, तो वनों को कट जाने के कारण बसंत दुखी है। जब ये बसंत ऋतु आती है तो जो आनंद आता था, आई समझ में, जैसे मान लीजिए हमारे सभी जो पेड़ पौधे रहते थे वो सभी फूलों से लद जाते थे, बहुत अच्छे सुंदर लगता था। पेड़ नहीं है तो क्या होगा फिर, है ना। प्रश्न 6 देखिए, बंजर इस धरती पर, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो देखिए, बंजर शब्द है, बंजर जिस धरती पर कुछ उगता ना हो वो बंजर भूमि कहलाती है, ठीक है। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे कि मेहनत से बंजर धरती को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। यदि उसमें भी हम मेहनत करें, आई समझ में, उसकी हम देख रेख करें, उसमें कौन से तत्वों की कमी है, क्या कमी है, उसकी पूर्ति कर दें, तो वो जो बंजर भूमि होती है जहाँ कुछ नहीं उगता है उसमें भी उगाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये बसंत की जो कविता है ये हमें सिखा रही है। यहाँ देखिए, प्रश्न 7 है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं और विशेषण शब्दों को रेखांकित भी करें। तो यहाँ देखिए, इसमें
इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे कि अमन बहुत मूर्ख लड़का है और राम बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो विशेषण क्या आए हैं यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मूर्ख है, यहाँ अंडरलाइन करना है, और यहाँ बुद्धिमान, ठीक, इसको अंडरलाइन कर देना है। चलिए अगला प्रश्न 8वां देखिए। इसमें दिया गया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, यह बताइए। तो देखिए, बसंत ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ जो हैं मोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले पीले दिखाई देते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे तो बहुत सुंदरता दिखाई देती है। कब? ये जब बसंत ऋतु आती है। देखिए प्रश्न 9वां दिया है, इसमें है कि अनुप्रास अलंकार के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो हमें इस प्रकार से लिख देना है अनुप्रास जो अलंकार है इसके उदाहरण। तो हम लिखेंगे, चारु चंद की चंचल किरणें, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अब देखिए इसमें चा वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में भी सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। प्रश्न 10वां देखें, इसमें दिया गया था कि बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिए, तो हमारी पृथ्वी से पेड़ पौधे कट गए हैं, तो हम जंगलों को अब नहीं काटेंगे, हम पुनः पेड़ लगाएंगे और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारा जो बसंत है मोहक रूप है फिर से दे सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए, इस कविता की पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें दिया गया था कि ये कविता थी, दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। तो देखिए ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं, जो यहाँ पे पंक्ति दी गई हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत का मन बहुत दुखी है। बसंत क्या कह रहा है? बसंत कह रहा है कि हमारा मन दुखी है क्योंकि लोगों ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जंगल रूपी बसंत का घर उजाड़ दिया है। अब बसंत कह रहा है, मैं तभी वापस आऊंगा जब तुम मेरा घर दोबारा बसाओगे और चारों तरफ हरियाली लाओगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये पंक्तियां यहाँ पे बोल रही हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ भी बसंत की अगली जो पंक्तियाँ दी गई हैं कि बसंत तुम आते थे हरियाली लाते थे, और चंपा चमेली संग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डालें फिर झूले थे, और बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचता था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, और पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। तो इन पंक्तियों का अर्थ हमें इस प्रकार से लिख देना है कि कवि कह